आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन फर्स्ट के दो पार्ट मैंने लिए। फर्स्ट पार्ट जो है इसका बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन है और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स का यूज़ है, ठीक है। तो मैंने दो पार्ट लिए हैं, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है मुझे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का। तो पिछली वीडियोज़ में मैं आपको फॉर्मूले बता चुका हूँ, ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए। तो वो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये क्या होती है, x2 x1 क्या होती है, तो जो ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट है इसका ये वाला x1 है और ये वाला y का कोऑर्डिनेट y1, ठीक है। और ऐसे ही आपका ये है सेकंड कोऑर्डिनेट, तो इसलिए इसको x2 और इसको y2 नाम देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस x2 में से x1 को माइनस किया, -1 माइनस ये x1, ठीक है। उसके बाद फिर y2 में से y1 को माइनस किया तो 3 माइनस 7। मैंने आपको जब फॉर्मूला बताया था तो ये बताया था कि ये x2 माइनस x1 लिखना चाहे तो x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, और x1 माइनस x2 लिखना चाहे तो हम वो भी लिख सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लास्ट में आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो मैंने भी वही किया, -1 माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर, इधर 3 माइनस 7, तो -7 बढ़ा है, 7 में से 3 गया, माइनस का 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से बन गया 4, बचेगा प्लस का, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, और ये -4 का स्क्वायर किया 16, रूट 16 प्लस रूट 16 हमारे पास रूट 32 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर रूट 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू 2, 16 2 जा 32, ठीक है। तो 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, 4 4 जा 16 होता है, तो ये मैंने रूट से बाहर निकाल के लिख दिया 4 और बाद में 2, ठीक है। ये इसका कोई पेयर नहीं है तो ये रूट में लिख दिया, तो मेरा आंसर आ गया 4√2। पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपने खाली 4√2 लिखा तो एग्जामिनर आपका 0.5 मार्क्स काट लेगा। किस लिए, क्योंकि आपने डिस्टेंस जब लिखते कोई भी चीज़ तो मीटर में सेंटीमीटर में होता है, तो यहाँ तो मुझे ये चीज़ दी नहीं जाती, तो हम क्या करते हैं इसके लास्ट में यूनिट लगा देते हैं, तो टीचर को पता चल जाती है हाँ हमने इसका यूनिट अगर कोई दिया होगा तो वो इसका यूनिट हो जाएगा। तो जब भी डिस्टेंस निकालें तो उसमें यूनिट ज़रूर लगाना होता है, पीछे यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट वेरिएबल वाला, ये भी मेरा x1 है और ये y1, ठीक है। ये हमारा x2 और ये y2 है, ठीक है। तो x2 में से x1 को माइनस किया तो x2 कितना है -a माइनस ये फॉर्मूले का और ये a आ गया x1, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे पास -b और y1 क्या है b, तो -b माइनस ये फॉर्मूले का और ये b ये वाला आ गया y1, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। -a क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस -2a हो जाएगा, सिंबल लगेगा हमारा माइनस का, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है प्लस, फिर -b क्या हो जाएगा ऐसे ही, -2b उसका स्क्वायर, ठीक है। तो -2a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस का प्लस का हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसे ही 2 2 जा 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर मेरे पास ये बन गया इतना। अब इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इन दोनों में से मुझे 4 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो ये 4 मैंने ले लिया कॉमन, अंदर बचा मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का तो रूट होता है 2, 2 2 जा 4, तो 4 का रूट आ गया 2 बाहर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि सर a स्क्वायर है तो इसका रूट कर देंगे तो a बन जाएगा और b स्क्वायर कर देंगे तो b बन जाएगा, तो वो आंसर लिख देते हैं बाहर निकाल के 2a प्लस b, जो कि आंसर बिल्कुल करने वाले गलत है, ठीक है। क्योंकि ये नंबर प्लस में है तो हम इसके स्क्वायर को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो 4 का रूट 2 हो जाएगा और ये वाला जो नंबर है ये मेरे पास रूट में एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। इतना डिस्टेंस निकालने के बाद लास्ट में लिख देंगे हम यूनिट, ताकि हमें पूरे मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।